आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे। और अगर आप लोग राष्ट्रपति के क्रमों में देखें तो ये आप देखेंगे भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। और आप लोग देखेंगे ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कुछ और पिक्चर है आपकी स्क्रीन पर, ये आप देखिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। ये हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आज हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सुभ्रांत परिवार में हुआ था। और आप देखेंगे एक बार आंध्र प्रदेश को अगर आप लोग देखें तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को आंध्र प्रदेश दिखाई देगा। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। और आप देखेंगे कि यहाँ वर्तमान में 175 सीटें हैं विधानसभा में। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो 1,62,970 है। और जो हैदराबाद आप लोग तेलंगाना देख रहे हैं ना, ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है। यहीं इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म एक शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में हुआ। और इनकी माता का नाम नाज नीन बेगम था। फ्लैग नाम की बीमारी से ग्रस्त इनकी मां की 1911 में ही मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। थोड़ी ही दिनों में आप देखेंगे इनके पिताजी का भी डेथ हो जाती है। माता पिता की कुल 7 संतानें थी, जिनमें आप देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब दूसरे नंबर पर थे। कितने? दूसरे स्थान पर थे। इनके पिताजी ने कानून के क्षेत्र में अच्छी जगह प्राप्त की थी। और उनके पिताजी ने शिक्षा का महत्व जाना था और वे अपनी संतानों को भी शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे। पिता की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जाकिर हुसैन ने अपनी शिक्षा में किसी भी तरह से की रुकावट नहीं आने दी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल इटावा से होती है। एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं, यहाँ होता है। इस कॉलेज से ये कानून की पढ़ाई लेते हैं। और यहाँ से इन्होंने एमए करने के बाद जर्मनी चले जाते हैं। और जर्मनी विश्वविद्यालय से 1926 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। किसकी? पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं। फिर अगर आप देखिए कैरियर की, इनकी कैरियर की अगर हम लोग बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि जर्मनी से पीएचडी की डिग्री करने के बाद वे भारत लौट आते हैं। और भारत लौट आने के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में शिक्षा सेवा प्रदान की। फिर आप देखिए 1927 में यह विश्वविद्यालय बंद होने के मार्ग पर था। और इस समय इनके प्रयासों की वजह से यह संस्थान अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने में कामयाब रहा। और कुल 21 वर्षों तक इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में सेवा प्रदान की। और इस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आग की तरह भारत के हर हिस्से में फैल रहा था। और एक आदर्श शिक्षक के रूप में वे महात्मा गांधी की विचारधारा को प्रचारित करने में सफल रहे। और 1930 के दशक के मध्य तक उन्होंने देश के कई शैक्षणिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय हिस्सा लिया था। क्या? सक्रिय हिस्सा लिया। अगर हम लोग राजनीतिक इन यात्रा देखें, इनका राजनीतिक सफर देखें, तो आप देखेंगे 1948 में नेहरू जी ने डॉक्टर हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाया। और आप देखते हैं कि राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और देखिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। बाकी सदस्यों का चुनाव आप देखते हैं कि लोकसभा, क्या आपके जो विधानसभा रहते हैं ना, क्या विधायक रहते हैं ना, वही विधायक चुनाव करते हैं। ये भी याद रखिएगा। और 1955 से 1957 तक वे जेनेवा में सभापति भी रहे। 1956 में वे राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। और साथ ही भारतीय संसद के सदस्य बन गए। और आप देखें लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद ही 1957 में वह बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हो जाते हैं और राज्यसभा की सदस्यता त्याग देते हैं। उन्होंने इस पद पर आप देखिए 1962 तक काम किया। 1962 में आप देखिए जाकिर हुसैन को देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। और अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे 13 मई 1967 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन जाते हैं। और अगर आपको राष्ट्रपति बनना भी है तब भी आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए।
और राष्ट्रपति का चुनाव आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं उसमें। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर इतिहास बना दिया इन्होंने, और एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति जैसे उच्च पद तक वे अपनी योग्यता और प्रतिभा से पहुंचे थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, भारत देश उनका घर है, यहां सब उनके भाई भाई हैं। क्या? भाई बहन है। डॉक्टर ज़ौहर हुसैन भारत में शिक्षा सुधार को लेकर हमेशा तत्पर रहे। उनका हमेशा सपना रहा कि संपूर्ण भारत को शिक्षित देखना। अपनी अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से गठित भी किया। डॉक्टर हुसैन साहित्य एवं कला प्रेमी भी थे। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा एक राजनेता के रूप में भी डॉक्टर हुसैन कार्य सदैव याद किया जाता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, उदार राष्ट्रवादिता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर हुसैन 3 मई 1969 तक पद पर रहे, और इस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इनकी आप देखेंगे कुछ रचनाएं भी हैं, ये रचनाएं भी आप लोग याद रखिएगा। कैपिटलिज्म, अगली है इनकी स्केल एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, रिपब्लिक, शहीद की अम्मा, आधा घोड़ा आदि, ए फ्लावर सॉन्ग, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके कार्य के लिए अच्छा कार्य किया है तो इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं। देखिए 1963 में भारत रत्न से नवाजा गया था इन्हें, और आप सभी को मालूम है कि 1954 से शुरू हुआ था भारत रत्न, सर्वोच्च पुरस्कार है हमारा। उन्हें 1954 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलेट मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। और इलियागुंडी में उच्च शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ उनके सम्मान में 1970 में एक कॉलेज भी शुरू किया गया था। क्या? कॉलेज भी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। अब आप देखिए अंतिम सफर भी आता है, तो आप देखेंगे 3 मई 1969 को डॉक्टर हुसैन का असमय देहांत हो गया था। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, और डॉक्टर जाकिर हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में ही दफनाया गया था। असमय देहावसान के कारण वह अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सके थे, किंतु भारतीय राजनीति और शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ये राष्ट्रपतियों की श्रृंखला चलती रहेगी। सभी राष्ट्रपतियों के बारे में हम लोग एक एक करके जान लेंगे, और किसी के बारे में भी किसी टॉपिक के बारे में आपकी जानने की दिलचस्पी है तो आप लोग जरूर नीचे बता सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।